आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में अकाउंटिंग और फिनांस वाले सवाल, जिसके लिए हमारे पास फार्मूले ये दिए गए हैं। यहाँ पर इसके लिए हमारे पास फार्मूले ये हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज। यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं हो सकता। सीपीयू ये याद रखें, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट और सीपीयू, इसको हम शॉर्टकटली BE के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एट ब्रेक इवन पॉइंट ना कोई प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, मतलब सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट। और सेल को या टोटल रेवेन्यू के लिए हमारे पास फार्मूला जो होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या कॉस्ट माइनस लॉस। CS रेशियो के लिए हमारे पास जो फार्मूला है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओवर 100। ब्रेक इवन रेवेन्यू के लिए फिक्स्ड कॉस्ट ओवर CS रेशियो हम यहाँ से निकालेंगे। ये परसेंटेज में हमें दिए होंगे, मतलब 60% माइनस 40% ओवर 100, मतलब ये परसेंटेज ओवर 100, मतलब परसेंटेज को खत्म करने के लिए हमने 100% किया। प्रोडक्शन पर यूनिट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस ओवर CPU या प्रोडक्शन पर यूनिट, इसको हम PU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो उसको प्लस करेंगे, अगर लॉस हो तो उसको माइनस करेंगे ओवर CPU। तो हमारे पास हम जा रहे हैं क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 55 में हमें दिया गया है फैक्ट्री प्रोड्यूस 600 यूनिट्स एंड 1200 यूनिट्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 9000 एंड 3800 मतलब 13800 रिस्पेक्टिवली। द लीनियर इक्वेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट, वो लीनियर इक्वेशन में पूछ रहा है क्या होगा, इसको हम हल करते हैं। इसको चलो हम शुरू करते हैं कैसे इसको करना है। सबसे पहले हम इसके पॉइंट बनाएंगे। हमारे पास जो 600 मतलब 600 के लिए जो फार्मूला मतलब 600 है, उसके लिए कितना हमारे पास है, टोटल कॉस्ट कितना है 9000 और जो 1200 है उसके लिए 13800। ये हमारे पास 2 पॉइंट वर्क है। इससे हम स्लोप मालूम करेंगे। स्लोप का आपको फार्मूला पहले से ही पता होगा, यानी y, ये हो गया y2 y1 x1, ये हो गया x2। हमारे पास फार्मूला जो होता है y2 कितना है 138 माइनस 9000 ओवर 12 मतलब x2 माइनस x1। ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 8। इसको माइनस जमा करेंगे, फिर मतलब 600 तक से वो जो उस पर डिवाइड करें। स्लोप ये हो गया कॉस्ट या RS पर यूनिट, मतलब पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट। अब हमारे पास M भी आ गया। अब हम M कितना है 8। अब हमने फिक्स्ड कॉस्ट मालूम करना है। फार्मूला लगाएंगे टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इसको इस फार्मूले से भी रिप्रेजेंट किया जाता है MX, मतलब y इक्वल टू हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना था 600 के लिए टोटल कॉस्ट 9000। फिक्स्ड कॉस्ट हमने मालूम करना है। M कितना लग रहा है, एक यूनिट का प्राइस 800, टोटल यूनिट कितने हैं 600। अब हमने फिक्स्ड कॉस्ट मालूम करना है। ये आ गया हमारे पास माइनस, इसको इस तरफ ले गए, ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगा। ये जो आएगा हमारे पास वो 42 to 100। अब हम इसको मतलब फार्मूले में इक्वेशन फॉर्म में ले आते हैं। वहाँ दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस mx। a हमारे पास 4200 है और m कितना है 8 और x पर यूनिट वो पता नहीं है, मतलब कुछ भी यूनिट हो सकते हैं। ये फार्मूला हमने ड्रा कर दिया, दैट इज करेक्ट आंसर। इसका जवाब हो गया B, y इक्वल टू 8x 1200। हम व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हमने फार्मूला पढ़ा था ना, सेल रेवेन्यू या सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल रेवेन्यू या सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया हमारे पास। और फार्म का एक फिक्स्ड कॉस्ट है 13708 पर मंथ एंड वेरिएबल कॉस्ट वो 9 पर यूनिट है। वो कहता है टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर द फिल्म, ये पर यूनिट है, मतलब एक्स हमें नहीं पता कितने यूनिट है, एक यूनिट के टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर द फिल्म। अब हमने टोटल कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बस वही फार्मूला, पीछे वाला फार्मूला जो जैसे इक्वेशन किया था वही फार्मूला यूज करेंगे हम। y इज इक्वल टू a प्लस mx, उसने हमें बताया था फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास कितना है, अरे फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें 1378 प्लस
उसने वेरिएबल कास्ट कितना बताया पर यूनिट, ये 19 x, ये हमारे पास आंसर आ गया जवाब। तो इसको c इंटू कास्ट टोटल कास्ट x, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप 19x, ये आ गया प्लस 13,780, ये हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर ये वाला। वो कहता है स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट एट इक्वल लेंथ ऑन द एक्स एक्सिस इक्वल टू -1। ये कैसे निकाला जाता है, इसका मैं आपको आसान तरीका या ट्रिक बताता हूँ। मतलब इसको कैसे निकाला गया, हम सपोज करते हैं एक क्राफ्ट करते हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये हो गया हमारे पास क्राफ्ट, यहाँ ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वो कहते हैं सेम लेंथ, एक्स एक्सिस पे जितना लेंथ है वो सेम एक्स है, वाई पे भी जितना लेंथ है वो सेम है। सपोज करते हैं हम यहाँ पे लेंथ ले रहे हैं, यहाँ पे नंबर 10 है, और यहाँ पे भी ले रहे हैं, यहाँ पे कितना है नंबर 10, मतलब 10 पे दोनों को, क्योंकि लेंथ सेम है ओरिजिन से यहाँ तक, ओरिजिन से यहाँ तक सेम है। अब हम स्लोप ड्रा करते हैं, ये ड्रा किया यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पे दोनों पॉइंट सॉरी मतलब स्लोप ऐसे हो गए। सपोज करते हैं हम खुद बना लेते हैं, ये स्लोप यहाँ पे मिल रहे हैं, ये 10.10, मतलब एक्स एक्सिस भी 10 है, वाई एक्सिस भी 10 है, सेम लेंथ पे है। अब मालूम करते हैं हम, यहाँ पे ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, मतलब एक्स 10 हो गया, वाई 0 हो गया, और यहाँ पे देखते हैं मतलब 10 है एक्स वाई 10 है तो एक्स 0, मतलब यहाँ वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस 0 होता है, ये हो गया 10। अब इससे हम स्लोप निकालेंगे। वो कहते हैं स्लोप क्या होगा, एम इज इक्वल टू वाई टू 0 है -10, इसको हम x1 ले रहे हैं, और ये 10 x2 कितना है 10 -1 0, ये आ गया हमारे पास माइनस इज इक्वल टू -1, ये आ गया हमारे पास करेक्ट आंसर। बस भाई जिसके स्लोप एट सेम लेंथ था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जवाब जो आएगा -1, ये आ गया हमारे पास करेक्ट आंसर। वो कहता है कंपनी सेलिंग द प्रोडक्ट एक्स विच हैज द एवरेज प्रॉफिट फंक्शन 8x 210,000 ओवर एक्स प्रोडक्ट एक्स मतलब वेरिएबल कॉस्ट उसमें कितना है 17x² -19 एंड फिक्स्ड कॉस्ट उसका ये है। कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू मतलब सेल हमने मालूम करना है, टोटल रेवेन्यू सेल प्राइस कंपनी सेलिंग द प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट डिफाइन द टोटल रेवेन्यू एट विच द कंपनी विच अचीव इट्स ब्रेक इवन पॉइंट जिस पे मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, सबसे पहले मतलब सेल, ये सेल वाला सेल या टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब सबसे हमने पहले मतलब यहाँ पे प्रॉफिट P इंटू एक्स, P इंटू एक्स वो हमारे पास कितना है वो देख लेते हैं। मतलब हमारे पास है 8x -2 प्लस ये तो हमारे पास एक यूनिट एक्स के लिए, मतलब एक यूनिट के लिए है जवाब, मतलब वो एक यूनिट के लिए प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर हमारे पास एक्स नंबर ऑफ यूनिट होते तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक्स से ज़रूर करते हैं। मतलब ये हो गया 8x² -204x, ये एक्स के साथ कैंसिल 2004, ये 1000 है। अब हम क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे हमें कोई ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो इस क्वेश्चन को हम 0 के सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ना प्रॉफिट है ना लॉस है, मतलब 0 के बराबर ले लेते हैं। अब हम कैलकुलेटर से x की वैल्यू मालूम करते हैं। व्हाट इज एक्स हम मालूम कर लेते हैं। एक्स मतलब मैंने आपको पहले भी इक्वेशन पिछले लेक्चर में बताया था, मतलब कैसे हम एक मतलब उससे मालूम करते हैं कैलकुलेटर से। आपने मोड पे क्लिक किया, नंबर 5 पे गए, नंबर 5 नंबर पे इक्वेशन है। अब हम देखते हैं हमारे पास कितनी पावर लाए, 3 वो है मतलब कितने वाला है। अब यहाँ पे देखें, ये देखें 8x 2 वेरिएबल हैं और उसमें पावर के 2 है, मतलब दूसरा इक्वेशन हमने दूसरा नहीं तीसरा यूज़ करना है। 3 पे क्लिक करेंगे, 3 के लिए ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। हम x² से पहले जो वैल्यू दिए गए हैं वो 8 है, ये पुट करेंगे -24
एंड 1000। अब हमारे पास डबल क्लिक, सॉरी ये जवाब 8 सॉरी थोड़ा सा जवाब गलत आ रहा है। पहले मेरा कैलकुलेटर थोड़ा सा गलत था, इसमें फंक्शन गलत आ रहे थे। अब इसके इक्वल टू पुट करेंगे, इक्वल टू ये आगे 250 और 1/2 मतलब 0.5। हम 250 को वैल्यू को यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो होता है वो ये 0.5 में कीमत थोड़े यानी इशारे में नहीं आ सकते। अब 250 को यूज़ किया, 8x ये फार्मूला ये है, इसमें से अगर x इसमें पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर क्या है, तो ये 0 ही जवाब आएगा। टोटल मतलब सेल का जो फार्मूला है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हमारे पास 0 हो गया, ये वाला फार्मूला क्योंकि एट ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो इसको इग्नोर कर देना, ये 0 पुट कर देना आपकी मर्जी। ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारे नो प्रॉफिट नो लॉस 14,000 हो गया। और ये हो गया कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट भी आता है और वेरिएबल कॉस्ट भी आता है। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू कौन सा पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू ये x1 है 250 पुट करेंगे, ये हमारे पास। उसके बाद जो जवाब आएगा करेक्ट आंसर इज 5 6, यहाँ पे देखें आप 5 6 7 500 ये वाला जवाब आएगा। आप कर लें कैलकुलेटर पे, मैंने तो किया है, मेरा तो यही जवाब। अगर गलत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये MCQs गलत आपने हल किया हुआ है, मतलब 5 जो भी जवाब है ये वाला जवाब आएगा, मेरे कैलकुलेटर पे आ रहा है। उसके बाद हम करेंगे अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। अ कंपनी इज करेंटली सेलिंग 500 यूनिट्स, कंपनी हैज द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ RS 25,000 एंड करंट वेरिएबल कॉस्ट इज 80% ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है वो 80% है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 25,000 है, 25,000 सॉरी 25,000 है। और वेरिएबल कॉस्ट है वो 40% है, वो सॉरी 80% है ऑफ 80% ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब 25 इंटू 80 और 100। ये हमारे पास जवाब आएगा 20,000 सॉरी 20,000। ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मतलब 45,000। ये आ गया 45,000। अगला क्वेश्चन आगे क्या है, करंट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, पी जो है हमारे पास प्रॉफिट 55% प्रॉफिट है। और अब हमारे पास प्रॉफिट तो इतनी हो गई, मतलब ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉफिट को अगर हम 100 ये परसेंटेज कितने में से होता है 100 में से 55 माइनस करें तो कितना बच जाएगा 45 हमारे पास क्या हो गई सेल हमारे पास कितना है 45%। सेल हमेशा जो होता है मतलब यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट हमने मालूम करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो सेल और कॉस्ट आपस में बराबर होंगे। ब्रेक इवन पॉइंट पे नो लॉस नो प्रॉफिट यानी सेल कॉस्ट आपस में बराबर होंगे। पहले भी हमने फार्मूला पढ़ा था, वहाँ पे भी पढ़ा था, सेल इज इक्वल टू 45 टोटल कॉस्ट हमारे 45, लेकिन हमारे पास सेल जो दिया गया है मतलब परसेंटेज में हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज और 100 ये हमारे 100 जा ये हमारे पास आ गया 10 लाख। ये हमारे पास आ गया ये वाला वैल्यू। अब ये तो हमारे पास एक मतलब 500 यूनिट के लिए था, अब हमने 1 यूनिट के लिए निकालना है सब कुछ। वेरिएबल कास्ट हमारे पास वेरिएबल कास्ट जो था टोटल यूनिट के लिए 20,000 था। सॉरी इसमें एक सिफर का मेरे ख्याल में इजाफा है। अच्छा फिर इसमें 20,000 था, 5/500 ये 1 यूनिट के लिए है। जवाब आ गया हमारे पास क्या, तो सिफर 5,000 यूनिट के लिए 3 सिफर से कैंसिल, ये हो गया 4 जवाब आ गया। और हमारे पास वो क्या है मतलब ये वाला ये सेल हो गया मतलब 5,000 यूनिट के लिए। अगर 1 यूनिट के लिए निकालें तो 5,000 पे तकसीम कर देंगे, ये हो गया 3 सिफर से और 100 बच गया 5 पे 100 को अगर तकसीम करेंगे तो आएगा जवाब 20। अब हमें CPU फाइंड करना है, क्योंकि हमने ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना है। उसका फार्मूला जो होता है वो CPU मतलब सेल प्राइस कितना है 20 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 4 आया। अब हमारे पास CPU कितना आ गया 60 आ गया। अब हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करने का फार्मूला, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, उसका फार्मूला कुछ यूँ होता है मतलब फिक्स्ड कॉस्ट ओवर CPU। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास था 25,000 और CPU हमारे पास 60 आ गया था। फिर हमारा जवाब क्या होगा 5 6
3। ये हमारे पास जवाब आ गया। आप तकसीम करेंगे वो ये वाला हमारे पास भी इसका करेक्ट जवाब होगा। अब हम कर रहे हैं अगला क्वेश्चन। जलाल एंड सन प्राइवेट एलटीडी प्रोड्यूस मिल्क विच है द कॉस्ट ऑफ 30 लीटर्स। एक कॉस्ट यूनिट का 30 है। दिस सेल इट एट मार्कअप 40%। मार्कअप का मतलब क्या है? पर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट उसमें से 40%। दे अचीव इट्स ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 यूनिट्स इफ द फिक्स्ड कॉस्ट इज 20,000। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट रेवेन्यू इन रेवेन्यू। ब्रेक इवन पॉइंट रेवेन्यू हमें मालूम करना है। सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट कितना है? कॉस्ट 30 है। प्रॉफिट कितना है? पी प्रॉफिट है 40%। अब हमने इसमें से प्रॉफिट मतलब निकालना, 40% इसमें ऐड करना है, मतलब है 30 क्रॉस 40/100। ये हमारे पास जवाब आ गया 12 आ गया आंसर। अब इसमें ऐड करेंगे टोटल, मतलब ये हमारे पास सेल आ गया 42 वो कहता है 100 यूनिट पे हमने ब्रेक इवन पॉइंट हासिल करना है, तो कितना ब्रेक इवन रेवेन्यू होगा? ब्रेक इवन कितने यूनिट पे? 10,000 यूनिट पे। तो हम सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने RS पर हमारे मतलब लागत आ जाएगा, और इससे आगे जो यूनिट होंगे वो हमारे प्रॉफिट होंगे। 42,000 यूनिट्स, ये आ गया शॉर्टकट आंसर। ये हमारे पास ये वाला जवाब, ये देखो भाई 42,000 यूनिट्स। अगला सवाल है बहुत बड़ा। कंपनी इज बजटिंग टू सेल टू फ्लेक्स यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट नेक्स्ट ईयर। प्राइस RS 5 पर यूनिट। प्राइस यानी सेल उसको कितना है? 5 पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट विल बी, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट रेशो, मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 40%। व्हाट इज द ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू फिगर्स। अब हमारे पास सबसे पहले हमने बजटिंग कितना है? बजटिंग, ये क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत आसान, एक ही पॉइंट में आपसे हल हो जाएगा इसी एरिया में। सबसे पहले वो कह रहा है मतलब है बजटिंग। आपने सबसे पहले लिखना है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना हुआ? और कुछ भी नहीं लिखना। फिक्स्ड कॉस्ट कितना हुआ? 1232,000 ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट कितना उसने परसेंटेज में दिया हुआ है? 44%। ये हो गया हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट तो ये हुई, अगर हमारे पास मतलब है सेल प्राइस कितना होगी, मतलब 100 माइनस 44 56% ये होगी परसेंटेज। अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 0.56। ये हमारे पास आ गया सेल कॉस्ट रेशो, कॉस्ट सेल रेशो। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, मतलब है कॉस्ट सेल टोटल कितने में होता है? 100, और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितना है? 44/100। ये हो गया CS रेशो है हमारे पास, CS रेशो। और आ गया ये हमारे 0.56। सेल हमेशा होता है 100 में से कितना प्रॉफिट, कितना वेरिएबल कॉस्ट, 100 में से 56 हमारे CS रेशो आ गया। अब हमारे पास ब्रेक इवन रेवेन्यू का जो फार्मूला है, ब्रेक इवन रेवेन्यू का फार्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट ओवर CS रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट कितना था? 1232,000, और हमारे पास ये कितना आया था? CS रेशो 0.56। अब हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा? जो आप कैलकुलेटर से करेंगे 22 लाख। ये आ गया हमारे पास आंसर। करेक्ट आंसर इज अल्फा। फॉर द प्रॉफिट फंक्शन P इक्वल टू 2 इक्वल टू 4 ब्रेक इवन पॉइंट हमने मालूम करना है। इसको आपने सिंपल कैलकुलेटर से करना है। पहले इस इक्वेशन को P को मतलब 0 के बराबर लिखना है, प्रॉफिट फंक्शन को 0 के बराबर लिखना है, फिर इसको आपने 0 के बराबर लिखने के बाद मोड पे क्लिक करेंगे, इक्वेशन में आ जाएंगे, 5 को क्लिक करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 आ गया। अब हम देखेंगे पावर कितने वाला है, मतलब 2 पावर वाला है, तो हमारे पास कौन सा इक्वेशन होगा? 3 होगा। अब हम वैल्यू लिख देंगे, y के साथ कितना वैल्यू है? 2 है। साइन भी साथ लिखेंगे, 2 है, 2 सिंपल 2 प्लस तो हमेशा बगैर साइन के लिखा ही जाता है, और 4 है, ये 4 आ गई, ये 4 आ गई, और वाई मतलब सॉरी इसको रीअरेंज करना है, मैंने रीअरेंज नहीं किया, इसको पहले आप रीअरेंज कर लें, लाजमी है। यदि जवाब या फिर जवाब गलत आएगा यहाँ पे माइनस 9 आएगा, इसको रीअरेंज करना है, मतलब कांस्टेंट जो है वो दूसरी तरफ नहीं, मतलब वाई पहले आएगा फिर कांस्टेंट आएगा। हमारे पास फिर 4 आ गया। अब हम डबल क्लिक करेंगे, एक हमारे पास 4 जवाब आया, दूसरा 1/2 यानी 0.54 ऑप्शन ई अल्फा इज करेक्ट।
अगला 64 क्वेश्चन है, मिस्टर अली इज प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए हैज द वेरिएबल कॉस्ट 300 यूनिट्स एंड द फिक्स्ड कॉस्ट, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब 40% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वो 40% है ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो हम इसको एक ही मिनट में कर लेते हैं यार। ये हो गया हमारे पास सवाल का एक ही मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं इस सवाल को हल करने में। मतलब आगे सबसे पहले हमारे पास कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 5,000 15,000, फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया 15,000, वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ, वेरिएबल कॉस्ट उसका हुआ 300 यूनिट 100 यूनिट्स। अब हमने वेरिएबल कॉस्ट हो गया, वो कहता है कंट्रीब्यूशन जो है वो 40% है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट CPU 40% आया वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 300 क्रॉस 0.4 40% परसेंटेज को कन्वर्ट किया तो जवाब हमारे पास आएगा कितना 0.4 को इससे पहले इसको हम जाएंगे मोड पे 1 पे क्लिक करेंगे, सिंपल फॉर्मूले आएंगे 0.4 क्रॉस 300, ये हमारा 120 आ गया, 120 आ गया हमारे पास 120 आ गया जवाब। CPU 120 आ गया, क्या आ गया 120 CPU। अब हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला है, वो तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट ओवर CPU कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास कितना था 15,000 आ गया, ओवर कितना है हमारे पास 120। अब जवाब हमारे पास कैलकुलेटर पे आएगा 125, देखेंगे जवाब कौन सा इज करेक्ट आंसर, मतलब आंसर 125 is correct। अब आ रहा है manufacturer of a mountain bikes has found that 120 bikes are produced per day, the average cost is 150 and variable cost per unit is 120। based on the information approximate the total cost of producing 21 bikes per day, वो करते 21 bikes per day कितना होगा। अब हमारे पास सबसे पहले हम तो फिक्स्ड कॉस्ट मालूम करेंगे। 20 बैग्स के लिए अगर 20 बैग्स हैं उनके लिए हमारे पास जो कास्ट होगा ना वो 20 मतलब 20 बैग्स ना, एक बैग के लिए हमारे पास कास्ट कितना है 150। अगर 20 बैग के लिए हम ले लें वो कितना होगा टोटल कास्ट, मतलब टोटल कास्ट 120 के लिए एवरेज, जिसमें वेरिएबल कास्ट दोनों आ जाते हैं। एवरेज कास्ट में 150 है एक यूनिट के लिए, अगर 20 के लिए करेंगे तो क्रॉस कर देंगे 120 के साथ, ये आ गया 3,000 ये आ गया 20 के लिए। अब वो कह रहा है 21 के बैग्स के लिए कितना कॉस्ट होगा। 21 बैग्स के लिए मतलब एक बैग हमने बढ़ा दी प्लस वेरिएबल कास्ट हमारे पास कितना है 125 पर यूनिट, 125 है, ओके 125 पर यूनिट इंटू मतलब 20, ये तो 20 के लिए था, अब 20 से एक इंक्रीज़ हो गया 1, मतलब एक के लिए एक और अगर बढ़ाते हैं 20 में से अगर एक बढ़ा दें तो कितना आएगा 3,000 प्लस 125, तो जवाब आ गया हमारे पास, क्या आ गया 3125। यहाँ पे आंसर कोई नहीं है, अगर आप इसको मतलब यहाँ पे लिख लें 3125, ये भी आपकी मर्जी है। वैसे ऑप्शन नॉन ऑफ दिस खड़ा है, ये करेक्ट है। अगर आप बोर्ड में कहीं MCQ ऐसे ही आ जाए आप करेक्ट करके ऐसा नहीं लगा सकते, आप नॉन ऑफ दिस को ही मतलब तरजीह देंगे। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ सेल पर यूनिट, फिक्स्ड सेल ऑफ 100 यूनिट 10,000 यूनिट, फिक्स्ड कास्ट उसका कितना है 50,000 एंड वेरिएबल कास्ट पर यूनिट 12 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इतना है। वो कहता है एस्टिमेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमने मालूम करना है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया गया है, अब वो कह रहा है यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, टोटल यूनिट 10,000 है, 10,000 टोटल यूनिट हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12 है, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 12 है। अगर ये एक यूनिट के लिए अगर 10,000 यूनिट के लिए कितना होगा, 10 यूनिट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास जवाब। और उसके बाद वो कहता है कॉस्ट वो सेलिंग प्राइस, सेलिंग पर यूनिट प्राइस कितना है वो 20 है, वो कितना है 20। इसको ज़रूर देंगे एक यूनिट के लिए, अगर 10,000 यूनिट के लिए हो तो इसके साथ साथ दे देंगे, तो जवाब क्या आया हमारे पास आ गया, ये आ गया जवाब। और वो क्या कहता है आगे, कहता है फिक्स्ड कॉस्ट उसका कितना है 15,000।
अब वो कहता है ब्रेक प्रॉफिट मालूम करें, पी हमने प्रॉफिट मालूम करना है। सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट मालूम करेंगे। टोटल कॉस्ट के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है क्या होता है, टोटल कॉस्ट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जो हो गया 12,000, ये क्या आ गया 1,20,000, ये हो गया 1,7, ये आ गया फिक्स्ड कॉस्ट इतना हो गया हमारे पास, ओ सॉरी टोटल कॉस्ट। अब हमारे पास फार्मूला होता है सेल प्राइस, सेल पर यूनिट ना, सेल प्राइस हो गया कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर कॉस्ट को इस तरफ ले आए माइनस का हो जाएगा P इज इक्वल टू सेल। सेल कितना हुआ था हमारे पास 2 लाख 20 लाख यानी 2 लाख 2 लाख था, 2 लाख माइनस 1,70,000, ये हमारे पास कॉस्ट था, इसको उस तरफ ले आए माइनस हो गया। तो जवाब हमारे पास आ गया 30,000, ये हमारे पास जवाब करेक्ट आंसर इज 30,000। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है effective produces 3 and 900 unit cost of R1 for respectively selling price at per unit and unit if loss, वो कहते हैं 3,000 is budgeted effective minimum प्रोडक्शन पर यूनिट हमने मालूम करना है। सबसे पहले हमें ये तो पिछले फार्मूले पहला सवाल ऐसे ही किया था, ये ऐसे ही होता है, पॉइंट बनाना है पहले, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, मतलब पॉइंट बनाने के लिए एक 300 पॉइंट जो कितना 368 टाइम हमारे पास फार्मूला जो मतलब वो फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग 300, इसको हम इस तरह से मालूम करेंगे। टेम्परेचर के लिए मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। वो लिख रहा है मतलब 300 है, उसके लिए प्रोडक्शन कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है, इतना है, मतलब 900 के लिए कितना है, ये है 1400। इसमें से हमने पहले स्लोप निकालना है m, मतलब x1 x2 स्लोप हमारे पास आ गया, मतलब 1 यूनिट का प्राइस हमारे पास आ गया 600 जब आ गया, जो ही हमारे पास ये आ गया 600। अब हमने फिक्स्ड कॉस्ट मालूम करना है। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें तो नहीं दिया गया, टोटल कॉस्ट कितना है 1 यूनिट का 9,000, मतलब नहीं, पहले पॉइंट को हम ले रहे हैं 9,000 है, सॉरी वो 16 सॉरी कितना है 68 6800 आ गया हमारे पास एक यूनिट को, वो 68 आ गया। हमने फिक्स्ड कॉस्ट मालूम करना है प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना है, कितना है 6 पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट 6 पर यूनिट, और कितना है 300 यूनिट के लिए, ये हमारे पास इज इक्वल टू 60 माइनस 800, हमारे पास जवाब आ गया 5। फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। अब हमारे पास फार्मूला जो है मालूम करने के लिए ब्रेक इवन रेवेन्यू के लिए जो आना है, प्रोडक्शन पर यूनिट के लिए जो है फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस ओवर CPU हम मालूम करेंगे, मतलब सेल प्राइस, सेल कितना था 8 था, और ये वेरिएबल कॉस्ट 6 था, 2 आ गया सेल प्राइस। अब हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट 5,000 निकला, ये देखो आप फिक्स्ड कॉस्ट, और ये हमारे पास लॉस था और 2 पे तकसीम कर दिया, हमारे पास जवाब कितना आ गया 10,000।